वेलकम टू माय चैनल वैद्याचार्य। आज हम लोग रोग निदान 2 के बारे में देखेंगे। रोग निदान 2 में हमने डिजीज़ इतनी ज़्यादा है कि उनको हम लोग कवर नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैंने इन सब में डिजीज़ में कुछ जो कॉमन देखा है, उस चीज़ को लेके मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। कल पेपर है आप लोगों का, तो इसको अगर आप देख लेंगे तो मैक्स टू मैक्स है कि आप लोग बहुत चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है? देखें तो रोग निदान में सबसे पहली बात ये है कि हम लोग को मैक्सिमम क्या है, व्याधि ही है। मैक्सिमम क्या 100% व्याधि ही है। तो उसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि व्याधि का सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो उसमें परिचय हम लोग लिखेंगे। अगर व्याधि आ गया कोई भी, तो अगर 10 नंबर में आएगा तो सबसे पहले परिचय लिखेंगे, जो भी परिचय है, ठीक है? उसके बाद निदान लिखेंगे। उसके निदान में क्या लिखेंगे, मैं उसमें वात पित्त और कफ के जितने निदान होते हैं अभी नीचे मैं इसके डिस्कस किया हूँ। जो निदान है जो मोस्ट कॉमन निदान होते हैं उनको डिस्कस किया हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि क्या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है तो उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद निदान के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि संप्राप्ति लिखेंगे या फिर पूर्व रूप लिखेंगे। अगर पूर्व रूप मैं कोशिश करिएगा कि परिभाषा, एक मिनट मैंने इसमें परिभाषा, हाँ परिभाषा परिचय अलग होता है, परिभाषा अलग होता है, ठीक है? तो परिचय भी डाल दीजिएगा। उसके बाद निदान, फिर पूर्व रूप डाल दीजिएगा। उसके बाद संप्राप्ति डाल दीजिएगा। संप्राप्ति में क्या होता है, एक संप्राप्ति चक्र बनाते हैं हम लोग, उसके बाद घटक लिखते हैं। तो संप्राप्ति चक्र में मैक्सिमम अगर आपको कुछ नहीं पता है तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि उसमें दोष क्या होते हैं, ठीक है? जैसे उसमें सबसे पहले निदान का सेवन तो आप करवा देंगे, ठीक है? उसके बाद दोष प्रकोप, जो दोष है आपका उसका दोष का प्रकोप करवाइए और दूसरे के साथ उसका समूचना करवा दीजिए, मतलब जो भी दोष है, ठीक है? ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो दोष है मतलब कोई भी है, कोई भी व्याधि है, जैसे पांडु है तो पांडु में पित्त है तो उसका मतलब दो दूसरे का समूचना करवा दीजिए। उसके बाद क्या है, उसके समूचना करवा के स्रोतस अवरोध करवाइए। उसके बाद व्याधि करिए। अब स्रोत अवरोध उसमें क्या करेंगे, जो उसमें स्रोतस आपका इन्वॉल्व होता हो, जैसे रक्त व स्रोतस हो गया या जो भी, ठीक है? उसके बाद घटक में क्या देखेंगे, दोष लिखेंगे, दुष्य लिखेंगे, स्रोतस लिखेंगे। उसके बाद स्रोतोदुष्टि। स्रोतोदुष्टि में क्या होगा, मैक्सिमम यही होता है, संग विमार गमन अति प्रवृत्ति, यही आपका होता है। और उसमें से भी, इन सब में से भी अगर आपका पुरुष वाले हैं तो उसमें अति प्रवृत्ति हो गया मैक्सिमम, ठीक है? विमार गमन और संग, इसको अति प्रवृत्ति किस में आएगी, सिर्फ जिसमें पुरुष वाले हैं या फिर मूत्र वाले हैं, ठीक है? और उसके बाद और सब में मैक्सिमम क्या है, संघ है और विमार गमन है, ठीक है? अधिष्ठान की बात करें तो जहां पे आपका रोग हो रहा है वो अधिष्ठान हो गया आपका। अग्नि की बात करें तो विषम अग्नि होगी या फिर क्या होगी, मंद अग्नि होगी। ये दो ही अग्नि होंगी, ठीक है? मैक्सिमम इसमें भी मंद अग्नि होगी। स्वभाव आपका क्या होता है, चिरकारी होता है या आशुकारी होता है, ठीक है? साध्यता की बात करें तो आपको व्याधि उसमें लिखा होगा कि क्या चिरकारी है, साध्य मतलब साध्यता है या साध्य है, ठीक है? तो ये सब आप कवर कर लेंगे। उसके बाद भेद देखेंगे, 10 नंबर का है तो भेद भी लिखेंगे, ठीक है? भेद तो वैसे 5 नंबर में भी आप लोग को लिखना ही होगा, कम से कम एक्सप्लेन नहीं तो भेद तो लिखना ही होगा नाम। उसके बाद उपद्रव लिख देंगे। उसके बाद साध्यता। उपद्रव में मैक्सिमम आप लोग देखेंगे कि श्वास का सिक्का तो होता ही है, और श्वास का सिक्का को बोला भी गया है कि कोई भी बीमारी हो, अगर उपद्रव वाले लक्षण मतलब उसके अंत की व्याधि का अंत आता है तो उसमें श्वास का सिक्का तो प्रेजेंट ही होता है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बोला कि वात पित्त कफ के निदान के कुछ पॉइंट है जिसको अभी हम देखेंगे। तो अब इसमें पहले देखेंगे, अगर वात के निदान की बात करते हैं। पहले वात के निदान की बात करें तो देखो, निदान 3 प्रकार के होते हैं, आहारज, विहारज और मानसिक। क्या होते हैं, आहारज, विहारज और मानसिक। अगर देखा जाए तो वात के निदान में अगर आहारज हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले वातवर्धक आहार ले लेंगे हम लोग। फिर वृक्ष लघु शीत, जो उसके गुण है उसको लिख देंगे। कटु तिक्त कषाय रस के सेवन करने से क्या होता है, वात का वर्धक होता है। फिर उसके बाद अनशन, अध्यसन और विस्मासन। ध्यान देंगे कि ये अध्यसन जो है आपका आहारज क्या पित्त के और कफ के में भी है, अध्यसन तीनों में है, ठीक है? तो ये आपका कॉमन रहेगा, तो कोई इसमें गड़बड़ी नहीं करना है। विहारज की बात करें तो विहारज में पहले से लिख देंगे आप पॉइंट क्या, वातवर्धक विहार लिख देंगे। उसके बाद अत्यधिक व्यायाम हो गया, अत्यधिक व्यवहार हो गया, अतिमार गमन हो गया, फिर उपवास हो गया, लंघन हो गया, रात्रि जागरण, जिससे आपकी वात की वृद्धि हो रही है। तो ये सब कॉमन है। देखिए व्यायाम तो आप जानते हैं, व्यायाम से होगा, अतिमार गमन से भी होगा, उपवास से होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अगर मानसिक की बात करें तो जितना ज्यादा चिंता, शोक, भय, ये सब किसके कारण है, वात के कारण है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम पित्त को देखते हैं। पित्त को देखें तो पित्त में भी क्या है, आहारज, विहारज और मानसिक। आहारज की बात करें तो पित्तवर्धक आहार ले लेंगे। उसके बाद इसके जो गुण होते हैं, उष्ण तिष्ठ विदाई से अन्न का सेवन करेंगे, या फिर कटु अम्लवर्ण जो इसके वर्धक हैं उसका सेवन करेंगे, या फिर अध्यसन करेंगे, जो अभी मैं बताया था। तो इन सबसे भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा वो रोग, ठीक है? तो ये सब कॉमन चीज है, इनको आपको याद रखना ही है। बिहारज में देखेंगे तो बिहारज में पित्तवर्धक बिहार हो जाएगा, अति आतप हो जाएगा, अति व्यवहार हो जाएगा, अति परिश्रम हो जाएगा, अति मात्रा में भोजन हो जाएगा, मतलब कहीं सूर्य की ताप भी है तो उसको भी बोल सकते हैं। मानसिक में देखें तो क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कफ निदान की। तो कफ के निदान की अगर बात करते हैं तो आहारज में क्या हो जाएगा, कफवर्धक आहार विहार का सेवन। उसके बाद स्निग्ध, गुरु, शीत, ये जो उसके गुण है वो सब हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद मधुर, अम्ल, लवण का अगर सेवन करते हैं तो इससे हो जाएगा, और ये अध्यसन हो जाएगा। उसके बाद अगर बिहारज की बात करें तो कफवर्धक क्या बोलते हैं, बिहार का सेवन करने से, या फिर व्यायाम न करने से, आलस्य करने से, सुख सैया पे सोने से, अधिक मात्रा में भोजन करने से और दिवा स्वप्न से, इनसे क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है। मानसिक की बात करें तो चिंता नहीं करना और हर्ष, इन सबसे मानसिक हो गया। तो ये तो आपका निदान हो गया। अब मुख्य ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमको कारण ही नहीं पता होता कि हम कारण क्या लेंगे, किसी व्याधि में क्या कारण हम दें, सॉरी लक्षण क्या दें। मतलब कारण तो हो गया हमारा, निदान तो कारण हो गया, अब उसमें लक्षण क्या दें कि इस व्याधि में क्या लक्षण होंगे। तो वातज में मैक्सिमम जो आता है क्या आता है, सूल होगा, पीड़ा होगा, अंगमर्द होगा, मलमूत्र का विभेद होगा, भ्रम। और इसमें 3 वर्ण मुख्यतः कॉमन होते हैं, कौन कौन, अरुण, श्याम, कृष्ण। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो तीनों को डाल दो, ठीक है? अरुण, श्याम और कृष्ण। अगर पित्तज की बात करें तो पित्तज में क्या होता है, तृष्णा, दाह, शोथ, ज्वर, भ्रम, अतिसार। और इसमें अगर वर्ण की बात करें तो पित्त, नील और हरि, ठीक है? कफज की बात करें तो गौरव, अरुचि, निद्रा, तंद्रा, भ्रम, मंदाग्नि, पिच्छिल, स्निग्ध। और उसके बाद वर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, श्वेत वर्ण हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ये सब आपका पॉइंट्स है, इनको आप लोग कवर कर लीजिएगा। एक बार 2 बार देख लेंगे वीडियो को तो आपको पूरी चीजें कवर हो जाएंगी। और इसे मैं बता रहा हूँ आपका कि मैक्स टू मैक्स आप गेन कर लेंगे। बस आपको याद क्या करना है, किसी व्याधि में आपको याद करना है उसके दोष क्या हो गए,
दुष्य क्या हो गया, वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, व्याधि में कहाँ पे वो एक्ट कर रहा है, कि शरीर पे, त्वचा पे है या फिर कहाँ पे है, ठीक है। तीसरी चीज ये हो गई कि आपकी मतलब इन सब के बावजूद आपको क्या होना है, साध्यता साध्यता देखना होगा। संप्राप्ति चक्र कैसे बनाया जाता है, संप्राप्ति चक्र का भी मैंने इसमें एक ब्लूप्रिंट दे दिया है, तो वैसे आप बना सकते हैं संप्राप्ति चक्र। भेद याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको याद होगा तो आप सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप देख लीजिएगा, और इसके बाद आप लोग मतलब सारी डिजीज के जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद इसको देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू।